वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं ज़रा आपके नाश्ते के हवाले से। सुबह का वक्त हो और सुबह के वक्त में मुझे तो बड़ी भूख लगती है और मैं इसलिए नाश्ते को मैंने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया कि मैं नाश्ता स्किप नहीं करती। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि नाश्ता स्किप कर देते हैं और उनको इस चीज़ पे परेशानी नहीं होती है। नाश्ते को स्किप करना बहुत गलत बात है, मुझे तो ये लगता है। ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता आपकी जो बॉडी है उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। उसका आप ये कह लीजिए कि ईंधन है आपकी बॉडी का। नाश्ता दिन का सबसे अहम हिस्सा होता है, आपका सबसे अहम इंटेक होता है आपका ब्रेकफास्ट। ये कहा जाता है कि जो आपका ब्रेकफास्ट है वो बादशाहों की तरह करना चाहिए और आपके ब्रेकफास्ट में क्या कुछ ऐसा अच्छा होना चाहिए। हमने अक्सर ही देखा कि बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे देसी नाश्ता करके कहते हैं कि हमने जी हेल्दी नाश्ता कर लिया। वो ऑयली नाश्ता हो गया ना आपका, वो हेल्दी कहाँ से हुआ। तो आपके नाश्ते में क्या कुछ शामिल होना चाहिए, क्या कुछ शामिल नहीं होना चाहिए, इसके अलावा ब्रेकफास्ट ना करना आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, इस पर आज हमने बात करने के लिए इनवाइट किया है। डॉक्टर राबिया अनवर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग। आप नाश्ता करके आई हैं? जी हाँ बिल्कुल। डेली बेसिस पे करती हैं? जी हाँ। क्या नाश्ता करती हैं आप? जी मेरा वेरी करता है, कभी मैं दूध के साथ सीरियल भी लेती हूँ, कभी मैं एग्स लेती हूँ। अच्छा। मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि मैं मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ एग लूँ ताकि फाइबर भी शामिल हो जाए। सही है। कभी कभार देसी नाश्ते में मैं लस्सी भी लेती हूँ, डेट इज हेल्दी। कभी कभार ओकेजनली। ठीक है। और कभी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो हमने इस तरह का नाश्ता करना। बहुत से लोग कहते हैं कि तो आई ईट पराठा ऑल्सो, लेकिन मैं फिर कोशिश करती हूँ उसको ब्रंच कर लूँ, संडे को ये एक बड़ी अच्छी टाइम है ताकि वो आपकी जो कैलोरीज हैं वो बैलेंस हो जाएं, वो लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान में एक चीज़ हो जाए। सही है। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहब, बस सबसे पहले तो उन लोगों के लिए मैं सवाल करना चाहूँगी जो नाश्ता करते ही नहीं है, मतलब सिरे से करना ही नहीं है। अच्छा मैंने कुछ माएँ ऐसी देखी हैं कि बच्चा स्कूल जाते हुए कहता है नहीं दिल कर रहा नाश्ता करने का, अम्मी कहती है ठीक है चल जाओ। भाई हमारी तो अम्मा मार मार के हमें नाश्ता करवा के भेजती थी, एक आदत उन्होंने हमारी बना ली ना। तो जो माएँ बच्चों को नाश्ते की आदत पे नहीं लेकर आती, या जो हमारी यूनिवर्सिटी गोइंग हमारे बच्चे हैं, या जो हमारे ऑफिस जाने वाले भाई हैं, या ऑफिस जाने वाली हमारी जो ख़वातीन हैं वो नाश्ता नहीं करते, क्या नुकसान होता है? बहुत से नुकसान आते हैं, उसकी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ जो है मैं बता दूँ। मेजर तो ये है कि बच्चे के लिए अगर आप बच्चों की बात करें तो अगर जो नाश्ता नहीं करके जाएंगे तो डेफिनेटली सारी रात का ब्रेक, वो फास्टिंग पीरियड चल रहा होता है, वो ब्रेक भी नहीं होता। तो उनका यूजुअली ग्लूकोज लेवल ब्लड में वैसे कम होता है। तो उससे क्या होता है कि उनका फोकस, क्योंकि आपको ब्रेन को ग्लूकोज इंस्टेंटली चाहिए अलर्टनेस के लिए, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका फोकस, वो इरिटेटिंग भी, मतलब इरिटेट हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, उनकी मेमोरी में भी मसला हो सकता है कि उतना अच्छा याद ना कर पाएँ। तो उनकी परफॉर्मेंस मैटर करती है और बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं इस सिलसिले में जिसमें देखा गया जो बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है। अच्छा। तो एक तो ये बात है बच्चों के लिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ही मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जब वो खाना खाएंगे तो वो फिर उनको क्रेविंग्स होंगी दूसरी तरह की, तो वो जंक फूड की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप उनको एक अच्छा हेल्दी नाश्ता करके भेजेंगे तो उनका सारा दिन फिर वो इतना ज़्यादा एक्टिवली गुजरेगा ना, और क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। सही, ठीक है। शुगर क्रेविंग ज़्यादा होती है जो लोग नाश्ता नहीं करते। अच्छा तो मुझे बताएं कि बेस्ट नाश्ता आपके लिए क्या है? कि अगर आपने अपने बैलेंस्ड चलना है तो उसमें कोई ना कुछ प्रोटीन वाली चीज़, प्रोटीन से मुराद अंडा भी हो सकता है, प्रोटीन से मुराद आपका चीज़ भी हो सकती है, प्रोटीन से मुराद कोई दाल भी हो सकती है, ठीक है, और दूध भी हो सकता है। ये सारी प्रोटीन वाली चीज़ें ये होना ज़रूरी है। तो अगर आप देसी नाश्ते की बात करें तो देसी नाश्ते में भी आप ज़रूरी नहीं पराठा खाएं, आप सादी रोटी भी खा सकते हैं, ठीक है। जो लोग कहते हैं जी हम टोस्ट नहीं खा सकते, स्लाइस नहीं खा सकते, सादी रोटी के साथ कोई दाल या कोई अंडा इस तरह की चीज़ और दही इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हम अपने हफ्ते के पूरे दिन जो है वो किस तरह डिसाइड करें कि आपने एक दिन एक चीज़ खा ली, आपने एक दिन एक चीज़ खा ली, और हफ्ते में एक दिन आपने रख लिया, वो संडे है या सैटरडे है कि आपने उस दिन पराठा खाया, सालन खाया या रोटी खाई, किस तरह से हम इन चीज़ों को डिवाइड करें? डेफिनेटली रोज़ाना का आपकी एक रूटीन होती है, तो वो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता, आपको अपने काम पे भी निकलना होता है, हाउसवाइफ चलें अपना वो कर रही होती है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एक मुनासिब अच्छा नाश्ता करें, लेकिन मुनासिब हो। उसमें बाज़ लोग फ्रूट जूस भी शामिल कर सकते हैं, बाज़ लोग फ्रूट बेस्ड नाश्ता भी करते हैं, मतलब वो अब वैरायटी लाएं, एक ही तरह का नाश्ता नहीं होना चाहिए, बोर भी हो जाएंगे और वो आपकी बॉडी को भी आदत पड़ जाती है, तो उसमें न्यूट्रिशनली वो भी उतना साउंड नहीं होता। क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर घरों में ना डेली बेसिस पे होता है ब्रेड जैम,
ब्रेड अंडा, ब्रेड बटर, बस इसके अलावा नहीं। आप दूध के अंदर सीरियल भी डाल सकते हैं, आप अंडों को कई तरह से बना सकते हैं। आप जो है अगर आप दूसरी तरफ से आएँ तो जैसे आजकल तो ट्रेंड है, पैनकेक्स बना सकते हैं। फिर एक देसी तरह के वो होते हैं, डिफरेंट तरह के वो जैसे होते हैं ना पैनकेक टाइप, जो देसी स्टाइल के होते हैं, वो भी बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी वैरायटीज। पराठे से मुराद ये होता है कि पराठे में भी आप इनोवेशंस ला सकते हैं कि उसकी फिलिंग्स अच्छी सी हेल्दी कर लें, उसमें कोई वेजिटेबल फिलिंग कर लें, उसमें कोई मीट बेस्ड फिलिंग कर लें, तो वो भी प्रोटीन उसमें भी ऐड, और उसको मिनिमम ऑयल में आप बनाएं तो, और होल व्हीट आटे से बनाएं तो वो भी एक हेल्दी नाश्ता हो सकता है। लेकिन क्वांटिटी बहुत मैटर करती है कि कितना बड़ा और कितना ज़्यादा आप कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अक्सर घरों में ही देखा है कि रात का सालन और सादी रोटी, तो उसके बाद आपने देसी घी लगा लिया, ठीक है, ये भी नाश्ते होते हैं। बिल्कुल, बड़े बूढ़े हमारे तो इसी तरह मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरी फैमिली में ये नाश्ता होता है। जी, ये मेरा भी एक वन ऑफ माय फेवरेट नाश्ता है। तो मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ बनी हो, स्पेशली दाल पड़ी हो या सब्जी हो या कोई पालक या साग टाइप चीज़ पड़ी हो, तो मेरा दिल चाहता है मैं रोटी के साथ उसको लूँ। लेकिन देसी घी भी आप ले सकते हैं, लेकिन देखिए मिनिमम क्वांटिटी इज नॉट बैड। डिपेंड करता है पोर्शन कितना ले रहे हैं, कोई भी चीज आप खा रहे हैं उसका पोर्शन आप कितना ले रहे हैं। और फॉर एग्जांपल अगर यंगस्टर्स हैं तो उनको तो देसी घी नहीं बनाना, वो ले सकते हैं, तो उनके लिए तो ज़रूरी है। हाँ, अगर आप एक ऐसी एज में है जहाँ पर आपको कोई हार्ट का मसला है या ब्लड प्रेशर का, उसमें आप रिस्ट्रिक्ट कर लें, लेकिन वो भी मिनिमम क्वान्टिटी 1 टीस्पून लेंगे तो डजंट मैटर। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग उठते हैं, जैसे मेरे मियाँ हैं, उनको भी बेड से बाहर भी निकलते, वो कहते हैं जी पहले कॉफ़ी का कप मेरे हाथ में हो, और ब्लैक कॉफ़ी आपने पीनी है उठते साथ। ये स्पेशली मैं अपने मियाँ के लिए आपसे पूछ रही हूँ, कितना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है? ब्लैक कॉफ़ी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। बाद लोगों को ब्लैक कॉफ़ी अगर खाली पेट लेंगे तो शायद उसको एसिडिटी करना शुरू कर दें, लेकिन बाद लोगों को नहीं भी करती। अच्छा, बाद लोगों को नहीं भी करती, लेकिन वो बेसिकली कैफीन का उनको चाहिए होता है, उनका दिमाग को चले ना, वो एक धक्का स्टार्ट होता है, वो वैसे लगता है। ठीक है, तो कॉफ़ी देखें, अगर आप लिमिटेड चाय और कॉफ़ी लेते हैं 2 से 3 कप रोजाना, तो वो नुकसान नहीं करती। उसके भी उसमें फाइटोकेमिकल्स हैं जो आपकी हार्ट प्रोटेक्ट करते हैं। कॉफ़ी में ऐसी चीज़ होती है कि आपको प्रोटेक्शन देता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। लेकिन खाली पेट से कॉफ़ी पी के चले जाएं और कुछ नहीं खाएं, वो गलत है। वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जी, अच्छा, एक लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर हमने ये देखा है कि जी आप करते हैं कि नाश्ते में आप डिफरेंट फ्रूट्स का एक कॉम्बो बना लेते हैं कि जी डिफरेंट फ्रूट्स हैं, उसमें आपने सीजनल फ्रूट आपने ऐड कर लिया और आपने वो खा लिया और आपने कहा जी हमने हेल्दी नाश्ता कर लिया। ये हेल्दी नाश्ता है? जी बिल्कुल, डिफरेंट फ्रूट्स बना के अगर आप उसको मिल्क बेस्ड स्मूदी बना लेते हैं या योगर्ट बेस्ड स्मूदी बना लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोग नाश्ते में कहते हैं जी उठें और उठते साथ हमें क्या चाहिए, पापे, रस और चाय चाहिए, वो दैट इज़ नॉट हेल्दी। अच्छा, हाँ, लेकिन ना होने से बेहतर कुछ सही है, लेकिन वो कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं कहलाता। लेकिन वेट लॉस के लिए लोग कर सकते हैं। सीरियल बड़े अच्छे हैं, मतलब जौ का दलिया है, गंदम का दलिया है, सवैयाँ डाल सकते हैं, साबूदाना डाल सकते हैं, और भी आजकल इतने सीरियल्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वैरायटी के तौर पर यू कैन ऐड, कम से कम वो मिल्क में ऐड हुए होंगे तो उसका एक मतलब आपको कैल्शियम भी जा रहा है, उसमें नट्स ऐड कर सकते हैं आप। अच्छा, बच्चे जो हैं, बच्चे न्यू बॉर्न जो नहीं, न्यू बॉर्न तो खैर नाश्ता वो तो नहीं करेंगे, इन्फेंट जो है 1 साल के 2 साल के, मैंने सोचा डॉक्टर साहब बैठी मैं फ़ायदा उठा लूँ, मेरा बेटा 1 साल का माशाल्लाह। क्या नाश्ता होना चाहिए 1 साल के बच्चे का? बहुत सी चीज़ें, आप उनको एग तो ज़रूर खिलाएं बच्चों को, उसको डिफरेंट वैरायटी, कभी फ्रेंच टोस्ट बना दें, कभी उसको स्क्रैम्बल्ड एग बना दें, कभी हाफ़ फ्राई बना दें। बहुत से वो चीज़ के साथ भी आप उसको टोस्ट के साथ आप दे सकते हो, जैम टोस्ट भी दे सकते हो, बटर भी दे सकते हो, और उसको कोई मिल्क शेक भी बना के साथ में दे सकते हो, ताकि उसको हर चीज़ का जायका, छोटा बच्चे होते हैं ना, उनको शुरू में हर टेस्ट लगाएं ताकि वो डाइवर्सिटी की तरफ आए, हर तरह की फिक्स नहीं हो जाए कि यही चीज़ खानी हो फिर वो नहीं खानी। अगर आप एक फिक्स नाश्ता देंगी तो बच्चे बस वो मोनोटनी का शिकार हो जाएंगे, उनको होगा कि यही खाना से हट के नहीं खाएंगे। तो उनको जितनी वैरायटी देंगे उनके आगे जाके उतनी ही वो बैलेंस डाइट की तरफ राग़िब होंगे। और सबसे बड़ा नाश्ता ना करने के 3-4 नुकसान जो मैं छोटे छोटे गिनवा दूँ, आपका स्ट्रेस हार्मोन लेवल हाई होता है, लॉन्ग रन में जाके आप टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, आप वेट गेन करते हैं। ऐसे लोग जो नाश्ता नहीं करते उनका वज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि सारी रात वो
का जो है ना उनका सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, तो और फिर वो क्रेविंग्स उल्टी सीधी होती हैं, तो वो ज़्यादा खाते हैं। और बहुत भूखा रहने के बाद जब आप खाते हैं तो आप पोर्शन साइज़ भी एक वक्त में ज़्यादा लेते हैं, तो वो भी आपको नुकसान करता है। प्लस आपकी इम्यूनिटी डाउन रहती है, आपका फोकस नहीं रहता। ये सारे नुकसान हैं जो नाश्ता ना करने के होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करें मच टाइम के लिए। तो भाई नाश्ता करें, नाश्ता अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। भले से थोड़ा पोर्शन घर से खा लें, थोड़ा आप अपने साथ ले जाएं, ऑफिस में खा लें, लेकिन करें ज़रूर नाश्ता।